हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम एक बहुत ही गरीब औरत थी जो अकेले ही अपनी बेटी ज्योति को संभाल रही थी। नीलम लोगों के घरों में काम करती थी और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसे नीलम अपने घर का खर्चा चला रही होती है। एक दिन नीलम को बहुत तेज बुखार होता है, लेकिन तब भी वह दूसरों के घरों में काम करती थी। शाम को थक के जब नीलम अपने घर आती है तो नीलम की बेटी ज्योति रोते हुए नीलम के गले लग जाती है। ज्योति बेटा, क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? माँ गांव में ना रामायण होने जा रही है और जब मैंने उनसे बोला कि मुझे भी सीता बनना है तो उन्होंने मुझे काला बोला और वहां से भगा भी दिया। माँ, मैं इतनी काली क्यों हूँ? नहीं बेटा, तुम काली नहीं हो। वो तो लोग जैसे तुम्हें देखना चाहेंगे वैसे ही देखेंगे ना। तभी तो माँ, वो सब मुझे काली कहकर चिढ़ाते हैं और मुझे सीता माँ भी नहीं बनना आया रामलीला में। मुझे सीता माता बनना था माँ। बेटा, बच्चों में तो वैसे भी माता होती है। तुम तो मेरी प्यारी सी सीता माता हो ना, तो तुम्हें सीता माता क्यों बनना है? तुम जैसी हो वैसे ही बहुत अच्छी हो। माँ, आप मुझे बातों में मत लाओ। वहाँ सब मेरा मजाक बना रहे थे, काली काली बोलकर चिढ़ा रहे थे और ऐसा भी बोला कि मुझे सीता माँ नहीं बल्कि काली माँ बनना चाहिए और सीता माँ तो किसी सुंदर दिखने वाली लड़की को बनाएंगे। मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा माँ। कोई बात नहीं ज्योति बेटा, जरूरी तो नहीं है ना कि जैसा तुम चाहो वैसा ही हो। और रही बात सीता माँ बनने की, तो उसमें क्या है, हम माँ बेटी अपने घर में रामलीला कर लेंगे। बन जाना तुम सीता माता। अच्छा, मैं सीता माँ बनूं और बाकी के पात्र का क्या? माँ, आप तो कुछ बोलो ही मत। मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं ना पैसे हैं और अब तो मुझे सब काली भी बोलने लगे हैं। मैं जानती हूँ कि तेरी माँ बहुत ही गरीब है, लेकिन मेरी बात पर यकीन करने की कोशिश कर। आज तक कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरी बेटी को कोई कमी रहे। जहाँ सब अपना 100% देते हैं, वहीं मैंने 2% देने की कोशिश की है। और तू मेरी बच्ची अपनी माँ को ऐसे समझ रही है? माँ, जब आपको ऐसे गरीबी में ही जीना था तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? मुझे पैदा करके छोड़ दिया है ताकि बाहर दुनिया की कड़वी बातें मैं सुनूं। ज्योति इतना बोलकर बाहर चली जाती है और अपनी बेटी को ऐसे उदास और परेशान देखकर नीलम को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपने घर के मंदिर में रखी राम सीता जी की मूर्ति के पास जाती है और हाथ जोड़कर रोने लगती है। माँ, आप तो धरती माँ में समा गई थी, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? लोगों का इस तरह मेरी बच्ची पर बर्ताव देखकर और मैं उसे समझाऊं तो कैसे समझाऊं? हमें गरीब बनाया तो बनाया, लेकिन मुझे इतना लायक तो बनाती कि मैं कम से कम अपनी बच्ची को खुश रख पाऊं। नीलम अपनी बेटी को लेकर बहुत रो रही होती है क्योंकि गरीबी के चक्कर में ऐसे कई बार ज्योति को अपने मन को मारना पड़ता था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और नीलम का घर ऐसे ही गरीबी में चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद नीलम के दरवाजे पर एक दीपक नाम का लड़का आता है। रामलीला का चंदा दे दो। दीपक की आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ज्योति और नीलम दोनों आ जाते हैं। रामलीला का चंदा दे दो। माफ करना, वो दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब भी पैसे आएंगे तब मैं खुद पैसे दे दूंगी। अरे बहन जी, इतनी भी क्या कंजूसी करनी? भक्ति भावना के काम में तो जेब ढीली करनी ही पड़ती है। सच में मेरे पास पैसे नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? ठीक है, अब अगर कोई इन काम के लिए भी पैसे नहीं दे सकता तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम। भैया जी सुनिए ना। कहो, क्या कहना है आपको? आप तो रामलीला करवा रहे हो ना, तो मैं क्या आपकी रामलीला में सीता माता बन सकती हूँ? अरे थोड़ा तो सोच कर बोला करो। सीता माता की सुंदरता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और तुम तो माता के नाखून बराबर भी नहीं हो।
भैया, मैंने आपसे पूछा ही तो था, आपने मुझे इतना सुना क्यों दिया? मैंने कुछ सुनाया नहीं है। अरे माता रानी बनना कोई आम बात नहीं है। इतने लोग हमारी रामलीला देखने आने वाले हैं और मैं अपनी रामलीला में तुम्हें सीता माता बनाऊं? फिर तो अगली बार से कोई भी मेरी रामलीला देखने नहीं आने वाला है। आप अभी तो कह रहे थे कि इन कामों को दिल से करना चाहिए, लेकिन अब आप किसी का मजाक बना रहे हो। अरे मेरी बेटी तो बस सीता माता बनना चाहती थी। उसने कोई अपराध तो नहीं किया ना, जो आपने इतना कुछ बोल दिया उसे। बात साफ है, सीता माता बनने के लिए सुंदरता चाहिए और आपकी बेटी में कोई सुंदरता नहीं है। बार बार अपनी बेटी के बारे में ये सब सुनकर नीलम के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। कुछ दिनों बाद रामलीला का महोत्सव शुरू हो जाता है। पूरे गांव में हर तरफ चहल पहल थी। ज्योति भी अपनी माँ के साथ रामलीला देखने जाती है। रामलीला शुरू हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर अब तक सीता माता नहीं आई थी। लोग भी अब रामलीला वालों पर चिल्लाने लगे थे, तो वहाँ ज्योति जाती है। बाहर सब लोग सीता माता के आने का इंतजार कर रहे हैं और अब तक सीता माता नहीं आई। सब ठीक तो है ना? तुम्हें अब भी चैन नहीं है क्या? एक तो वैसे ही जो सीता माता बनने वाली थी वो आई नहीं। लास्ट टाइम पे धोखा दे दिया उसने। वो दरअसल दूसरी जगह रामलीला में चली गई और अब तुम यहाँ पर दिमाग खा रही हो। नहीं भैया, मैं आपका दिमाग खाने नहीं आई हूँ। मैं तो ये बोल रही हूँ भैया कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं सीता माँ बनूं और एक बार उनके सीता माता बनकर उनके दुख को झेलूं। पहले तो तुम निकलो यहाँ से। मुंह उठाकर बार बार चली आती हो। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि सीता माता ऐसे ही कोई नहीं बन सकता है। सीता माता बनने के लिए सुंदर दिखना ज़रूरी है। तुम बस हम पर एक मेहरबानी करो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मेरा सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। ज्योति मुंह लटका के वहाँ से बाहर निकलती है। तभी ज्योति के सामने एक सीता नाम की लड़की आती है। तुम्हारा नाम ज्योति है ना? हाँ, मेरा नाम ही ज्योति है। लेकिन आप कौन? मैं तो आपको नहीं जानती। फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में भी सब जानती हूँ। लेकिन कैसे? वो सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहुत इच्छा है सीता माँ बनने की। हाँ, मैं ना सीता माता को ना बहुत मानती हूँ। हमारे घर में राम जी और सीता जी की मूर्ति भी है। यहाँ रामलीला में मेरी बहुत इच्छा थी सीता माता बनने की, लेकिन यहाँ के लोग मुझे काली बोलकर भगा देते थे। कोई बात नहीं, मेरा यही पास में पार्लर है, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरे पास पैसे भी नहीं है आपको देने के लिए। हाँ तो क्या हुआ, मैंने तुमसे तो कोई पैसे भी नहीं मांगे, तुम मेरे साथ चलो। ज्योति सीता की बात मान लेती है और उसके साथ ब्यूटी पार्लर चली जाती है। वहाँ पर सीता ज्योति को इतना प्यारा सजाती है, बिल्कुल सीता माता की तरह। और जब वो वापस रामलीला में जाती है तो उसे सीता माँ का रोल करने भी दिया जाता है, जिसके बाद ज्योति बखूबी अच्छे से पूरा रोल करती है, जो लोगों को बहुत पसंद आता है। जब रामलीला खत्म हो जाती है तो तैयार होकर ही ज्योति अपनी माँ के साथ घर जाने लगती है। ज्योति, तुम्हें इतना सुंदर किसने सजाया? और वो लोग तो मना कर रहे थे ना कि तुम सीता माँ का रोल नहीं कर सकती हो, फिर वो लोग कैसे मान गए? यहीं पास में एक सीता नाम की लड़की का पार्लर है। पता नहीं कैसे उसे सब पता था मेरे बारे में, और उसने ही सामने से आकर मुझे ऐसा कहा था कि वो मुझे अपने पार्लर में तैयार करने के लिए लेकर गई थी। अच्छा, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई पार्लर भी नहीं है। है माँ, यहीं पास में है, चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। ज्योति अपनी माँ को पार्लर वाली जगह पर लेकर जाती है, लेकिन वहाँ ज्योति को ना कोई पार्लर दिखता है, ना ही वो लड़की। माँ, यहीं पर था पार्लर, मैंने खुद देखा था। थोड़ी ही देर में ये पार्लर यहाँ से कैसे जा सकता है? लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। तू सच कह रही है ना, या कोई वहम तो नहीं? माँ, कोई वहम नहीं है। पता नहीं कैसे उस लड़की को सब पता था मेरे बारे में, और रामलीला के लोग जो मुझे धुतकार रहे थे वो भी मान गए। और तो और उस लड़की का नाम सीता था। अरे पागल लड़की, सीता माँ ही तेरी इच्छा पूरी करने आई थी
और तू पहचान नहीं पाई। सीता माँ की ब्यूटी पार्लर में ज्योति एक बार तैयार होती है, लेकिन उसके बाद से ज्योति का रंग साफ हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।